तो कहानी शुरू होती है पेशेंस से, जिसके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है और वो आई अपने ऑफिस के अंदर काम करने के लिए और हड़बड़ी में लोगों से टकराती फिरती है और वो अपने डेस्क पर आकर अपनी सहेली से बातें मारती है। और यहाँ पर कंपनी के मालिक, जिसका नाम है जॉर्ज, इन्होंने एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बनाया है। उसको मार्केट में सेल करने के लिए ये लोग इसकी काबिलियत बता रहे हैं अपनी वाइफ के साथ मिलकर। इनकी वाइफ का नाम है लॉरेल। तो ये दोनों मिलकर कंपनी के अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और सेल करते हैं। और जॉर्ज तभी बुलाता है पेशेंस को और कहता है कि मैंने तुम्हें जो प्रोजेक्ट दिया था वो तुमने बनाया कि नहीं बनाया। तो ये अपना प्रोजेक्ट देती है, पर इसके बॉस को वो प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता और वो कहता है कि इसको जल्दी से जल्दी अच्छा बनाओ, ये बेकार है। और यहाँ पर पेशेंस सोने की कोशिश कर रही है और सुबह के 4 बजने वाले हैं और बाहर लोग पार्टी कर रहे हैं। तो वो अपनी खिड़की से अपने पड़ोसियों को बोलती है कि थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लो क्योंकि मेरे को सोना है। और तभी वो देखती है बिल्ली को और बिल्ली उस पर नज़र रख रही है, उसको बोल रही है म्याऊं। तो अगली सुबह जब वो उठती है तो बिल्ली खिड़की के बाहर कूद जाती है और उसको बचाने के लिए पेशेंस उसको बचाते बचाते खिड़की के बाहर ही खुद ही लटक जाती है। और उसको लटका हुआ एक पुलिस वाला देख लेता है जिसका नाम टॉम है। तो टॉम को लगता है कि पेशेंस जो है वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है और वो बताती है कि मैं बिल्ली को बचा रही थी। तो ये उसको आकर बचा लेता है और ये दोनों एक दूसरे से उसका नाम पूछते हैं और दोस्ती हो जाती है इन दोनों की। और यहाँ पर लॉरेन ऑफिस में आई है और इसके पति ने एक नई मॉडल सेलेक्ट की है अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। और यही बात इसको पसंद नहीं आती क्योंकि ये समझती है कि इसका पति कितना चालू है और इनकी थोड़ी सी तू मैं होती है। और यहाँ पर ऑफिसर आया है ऑफिस के अंदर, जहाँ पर पेशेंस की दोस्त शैली टॉम पर लाइन मारती है और पेशेंस को समझाती है कि इससे अच्छा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, तो तुम दोनों एक दूसरे को डेट करो। तो टॉम बोलता है कि तुम मुझे शाम को मिलना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और उसकी सहेली को बोलता है कि तुम इसको जरूर लेकर आना। तो ये कहती है ठीक है मैं लेकर आऊंगी। और यहाँ पर पेशेंस अपना काम खत्म करके निकली है ऑफिस से। और उधर दूसरी तरफ ऑफिस के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनको पता चल चुका है कि क्रीम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो भी ये क्रीम अपने फेस पर लगाता है तो कुछ टाइम के लिए उनका चेहरा ग्लो करता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट होते हैं और फेस उनका खराब हो जाता है। और ये लोग ये भी बात करते हैं जब तक ये क्रीम वो लोग इस्तेमाल करेंगे तब तक इनका फेस सही रहेगा, यानी कि हमारा प्रोडक्ट कभी भी मार्केट से गायब नहीं होगा। और पेशेंस वहां से गुजरती है और तभी वो इनकी बातें सुन लेती है और इनको ये पता चल जाता है कोई हमारी बातें सुन रहा है। तो ये लोग उसके पीछे भागते हैं और इन लोगों को पता चलता है कि वो लड़की पाइप के अंदर घुस चुकी है जहां से हम वेस्ट पानी बाहर निकालते हैं। तो वो लोग पाइप बंद करके वहां से पानी चला देते हैं और पानी के साथ साथ पेशेंस भी पानी में बह जाती है और मर जाती है। और तभी उसके पास आती है एक बिल्ली और वो बहुत सारी बिल्लियों को बुलाती है और वो पेशेंस के ऊपर चढ़ के उसके मुंह में जान फूंक देती है। और जब पेशेंस की आंखें खुलती हैं तो बिल्लियों की तरह रिएक्ट करती है और बिल्लियों की तरह कूद कर अपने फ्लैट में आ जाती है और अपना चेहरा देखती है और नहा धो के मस्त सो जाती है। और सुबह उठती है और बिल्लियों की तरह नीचे गिरती है और वो एक बिल्ली को देखती है कि ये बिल्ली किसकी है और उसके गले में होता है उसका एड्रेस। तो वो बिल्ली को उसके एड्रेस पर लेकर आ जाती है जहाँ पर मिलती है उसको ये औरत और ये बताती है ये बिल्ली तुम्हें पसंद करती है और इसको अजीब अजीब सी बातें करती है कि तुम्हारे अंदर बिल्ली की पावर्स आ चुकी हैं, एक पुरानी महारानी थी, ऐसी ऐसी बातें करती है इसको। और ये वहाँ से हैरान होकर अपने ऑफिस में आती है और डेस्क पे बैठकर आराम करती है और उसका बॉस उसको डांट रहा होता है कि तुमने मेरा काम किया कि नहीं किया, तुम मेरी बात सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो। तो ये बोलती है नहीं मैं नहीं सुन रही हूँ और उसकी ड्राइंग बनाती है और इसका बॉस इसको काम से निकाल देता है। और ये हैरान हो जाती है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है और सारे लोग मिलकर इसके लिए तालियां बजाते हैं। और यहाँ पे पेशेंस अपने ऑफिस का सामान लेकर जा रही होती है और शैली उसको समझाती है कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। और पेशेंस एक शॉपिंग मॉल के अंदर देखती है एक नेकलेस को जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही कॉस्टली होता है। और यहाँ पर टॉम बाल सुधार केंद्र में बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाता है और वहीं पर आती है पेशेंस और ये दोनों एक दूसरे के साथ घूमते हैं और ये लोग बास्केटबॉल खेलते हैं। और यही सीन हमने धूम 2 में देखा है ऐश्वर्या और ऋतिक के साथ, सेम वही सीन होता है। और यहाँ जॉर्ज की वाइफ को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि इसका पति उस मॉडल के साथ अपना बहुत ही टाइम पास कर रहा है। और यहाँ पेशेंस घर में बैठकर खूब खा पी रही है क्योंकि इसके पास अब काम तो रहा नहीं और अपनी सहेली से बातें मार रही है। और रात होने के बाद वो सोने लगती है और तभी सामने जो इसका पड़ोसी है वो तेज तेज आवाज में गाने चलाकर वहाँ पर पार्टी कर रहा है और वो कहती है गाना बंद करो, लेकिन ये गाने बंद नहीं करते। तो ये आती है उनके पास ही और सबको डांटती है, पीटती है और उनका म्यूजिक प्लेयर बंद करके इनको डरा देती है। और अपने घर आती है और एक सूट निकालती है जो कि चमड़े का होता है जो इसकी सहेली ने दिया था और अपने बाल काटती है और मेकअप कर गाड़ी पे बैठकर हीरोइन बन के यहाँ से निकल जाती है। अब ये बन चुकी है कैट वुमेन और वो जाती है उसी मॉल में जहाँ इसने अपना नेकलेस देखा था पहनने के लिए और देखती है कि वहाँ पर तो चोरी हो रही है। तो यहाँ पर म्याऊं म्याऊं करके सभी लोगों को बड़े स्टाइल से पीटती है इनको और रॉबरी होने से बचा लेती है और खुद यहाँ से सामान लेकर अपने घर चली जाती है। यानी कि रॉबर जो लूटने आए थे वो ये खुद लूट कर अपने घर ले आती है और सारी चीजों में से उसे पसंद आती है एक रिंग और वो अपने हाथ में उसको डाल लेती है। और उसके बाद मॉल के अंदर आती है पुलिस और वो इन्वेस्टिगेशन करती है और टॉम भी होता है। वो कुछ चीजें वहां से कलेक्ट करते हैं जिस पर शक होता है और यहाँ पे पेशेंस को शक है कि मेरे अंदर बिल्ली की पावर्स हैं। तो वो बिल्लियों के बारे में जानकारियां लेती है और इसे पता चलता है कि कुछ बिल्लियां ऐसी थी इजिप्शियन के टाइम पर जिनके अंदर सुपर पावर्स थी और वो बिल्लियां बनकर लोगों को बचाया करती थी।
और वो एड्रेस निकाल कर आती है फिर से उसी औरत के पास जो इसके साथ अजीब अजीब बातें करती है। वो बताती है कि बहुत पुराने समय में एक राजकुमारी थी और वो बिल्लियों की रानी थी और वो बहुत ही पावरफुल थी, लोगों को बचाया करती थी। और ये जो बिल्ली है वो भी उन्हीं के वंश की है और जब तुम मर गई थी और इस बिल्ली ने तुम्हारे अंदर उस रानी की आत्मा डाल दी है, जिसके कारण तुम्हारे अंदर इतनी सारी पावर्स आ चुकी हैं। उसका पेशेंस अपने लिए सिलती है एक बहुत ही शानदार सूट और एक मास्क और ये बन चुकी है कैट वुमेन। और कैट वुमेन बनकर कैट वॉक करते हुए और बिल्लियों की तरह छलांग मारते हुए निकल जाती है शहर के अंदर क्राइम मिटाने के लिए। और जिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस पर हमला किया था, यानी कि इसको मारने की उस वक्त कोशिश की थी जब इसने बात सुन ली थी, उन लोगों का पीछा करते करते पार्टी के अंदर आती है और वहाँ पर इन सबकी बैंड बजाती है, इनको खूब पीटती है और इनसे पता लगाती है कि वो जो क्रीम है वो कहाँ बनती है, कौन सी कंपनी की है। तो बताते हैं कि वो जॉर्ज की कंपनी की है और ये आती है जॉर्ज की कंपनी में और सारी इन्वेस्टिगेशन कर वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ न्यूज़ में आता है कि एक औरत हमारे ऑफिस में आकर हमारा बहुत ही सेंसिटिव डेटा लेकर भाग चुकी है। और यहाँ पुलिस वाले के पास मॉल के अंदर से जो सामान मिला था, जो एविडेंस थे, उनकी चर्चा करता है और उससे पता चलता है कि जो पैशन है और वो जो कैट वुमेन है, इन दोनों की हैंडराइटिंग सेम है क्योंकि दोनों की भाषा में सॉरी लिखा हुआ ये जोड़ लेता है। उसके बाद वो पैशन के साथ घूमता है, ये लोग झूला लेते हैं और झूला टूटने लगता है और एक बच्चा झूले से नीचे गिरने लगता है। तो हीरोइन एकदम बिल्लियों की तरह कूद कर उसको बचा लेती है। और ये सीन क्रिस 3 मूवी में जब कंगना रनावत एक बच्चे को बचाती है, उस सीन से काफी ज्यादा मैच करता है। और यहाँ पर हीरो को यानी कि अपने टॉम को पैशन पर शक होता है कि कहीं यही कैट वुमेन तो नहीं है जो शहर में उधंग मचा रही है। और फिर से रात को ये कैट वुमेन निकलती है और आती है लॉरेल के पास और उसको बताती है कि तुम्हारी कंपनी में जो भी वो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को साइड इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये कहती है ठीक है, मैं अपने पति को समझाऊंगी। और यहाँ पर जॉर्ज उस मॉडल के साथ घूम फिर रहा है, मजे कर रहा है। और वहीं पर आती है कैट वुमेन और उसको समझाती है कि तुम्हारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम्स हैं तो उसको बंद कर दो। समझ में आई या नहीं बात? और तभी वहाँ पर आ जाता है टॉम और वो कैट वुमेन पर हमला कर देता है, लेकिन कैट वुमेन उसके मजे लेते हुए उसके साथ खेलती है और फाइट करते हुए वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर मियाँ बीवी दोनों जाने लड़ते हैं। लॉरेल जॉर्ज को कहती है कि तुम्हारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम्स हैं तो उसको अब लॉन्च मत करो, लेकिन वो इस पर हाथ उठाने लगता है। तो लॉरेल इसके कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला देती है पहले ही और अपने हाथों से उसको नोच नोच कर मार देती है, हाथों में बिल्लियों के पंजे पहनकर। और यहाँ पे पैशन और टॉम दोनों जाने पार्टी कर रहे हैं और घूम फिर रहे हैं, रोमांटिक भरी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे बगैर जी नहीं सकते। बॉलीवुड मूवी चल जाती है यहाँ से। और यहाँ पर टॉम ने बहुत सारी चीजें मैच कर ली हैं, कैट वुमेन और पेशेंस के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया, यानी कि इसको पता चल चुका है कि गंगाधरी शक्तिमान है। और फिर कैट वुमेन आती है लॉरेल के पास और कहती है कि तुमने अपने पति को समझाया कि नहीं समझाया? तो कहती है हाँ मैंने समझा दिया है। और फिर हमें दिखता है इसका मास्टर प्लान। वो कहती है कि तुमने मेरे पति को मार दिया और मारा इसने खुद होता है। और कहती है कि अब पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी और गन इसके हाथ में दे देती है और पुलिस को, उस सिक्योरिटी को यहाँ पर बुला लेती है और सारी पुलिस सारी सिक्योरिटी कैट वुमेन के पीछे भागती है। और कैट वुमेन यहाँ से नॉर्मल ड्रेस पहनकर निकलती है, पैशन बनकर घूमती है गली में और वो टीवी देखती है और टीवी में दिखाया जाता है कि कैट वुमेन ने जॉर्ज को मार दिया है। और वो आता है पैशन के पास और कहता है कि मुझे पता है तुम ही वंडर वुमेन हो और तुम ही ने उसको मारा है। और ये बहुत समझाने की उसको कोशिश करती है कि मैंने उसको नहीं मारा, मेरी बात का यकीन करो। असल में जॉर्ज की वाइफ चाहती है कि ये प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए जिसके अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और लोगों के फेस खराब हो जाएंगे और लोग मर भी रहे हैं इससे। और ये कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ करूंगा। और यहाँ पर टॉम सारी इन्वेस्टिगेशन करता है कि कौन सी कड़ी कहाँ जुड़ेगी और उसे पता चल जाता है कि प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम है। और यहाँ पे पेशेंट के पास आती है वो बिल्ली और पेशेंट यहाँ से निकलती है पतली होकर और वो एक गाड़ी रोकती है और गाड़ी में से बंदे को निकालकर खुद गाड़ी में बैठकर आती है जहाँ पर लॉन्च हो रहा होता है प्रोडक्ट का, लॉरेंस के पास। और वहीं पर आता है पुलिस वाला और वो उसको बोलता है कि मुझे कुछ आपसे बातचीत करनी है। और यहाँ पर कैट वुमेन भी लोगों को बचाते हुए पहुंच रही है इसके पास और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। टॉम बताता है कि तुम्हारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम्स हैं और मुझे नहीं लगता कि कैट वुमेन ने आपके पति को मारा है और आपने ही अपने पति को मारा है, मेरे पास प्रूफ है, तो अपने आप को मेरे हवाले कर दो। लेकिन लॉरेन उसको बंदूक तान देती है, उसको मारने वाली होती है। और तभी वहां पर आती है कैट वुमेन और कैट वुमेन की इसके साथ लड़ाई होती है और वो टॉम को बचाती भी है जगह जगह पर और बहुत सारी सिक्योरिटी को पेल देती है। और उसके बाद हमें बहुत ही एपिक फाइट दिखाई जाती है लॉरेन और कैट वुमेन की, जहां पर दोनों एक दूसरे को कूद कूद के मारते हैं और लड़ाई में लॉरेन नीचे गिरकर मर जाती है। और यहाँ पर कैट वुमेन टॉम को कहती है कि आई लव यू। टॉम भी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने उसको नहीं मारा, इसी ने मारा था। और यहाँ पर कैट वुमेन की तारीफें अखबार के अंदर छपती हैं और सब लोग पढ़ते हैं। मैं अपने मिशन पर निकल चुकी हूँ शहर से क्राइम खत्म करने के लिए। और वो कैट वॉक करते हुए कैट के साथ चलती है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत अच्छी है, आप जरूर देखें, 2004 में आई थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।